प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, आने वाली महामारी से लोगों को सचेत कर रहे थे। लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उन राज्यों में इस प्रोटोकॉल का पालन वो खुद नहीं करते हैं। जी हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सहित जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है वह भाजपा हो या अन्य राजनीतिक दल तमाम चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं। जनसभा पे जनसभा, रोड शो पर रोड शो, सरकार सिस्टम का उपयोग करके कई कार्यक्रम कर रही है। मोदी की सभा में भीड़ जुटाया जा रहा है, लेकिन उन राज्यों में ना कोरोना का संक्रमण दिख रहा है मोदी को, और ना ही उन राज्यों में ओमिक्रॉन का खतरा मंडराते हुए पीएम को दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ जब मंच पर होते हैं तो उनके सामने लोगों की भीड़ होती है, योगी इससे गदगद हो जाते हैं। मोदी जब संबोधन करते हैं तो पूरा मैनेजमेंट उनके भीड़ पर टिका रहता है। मोदी की नजर जिस कैमरे पर पड़ती है उस कैमरे से भीड़ दिखाई जाती है। लेकिन यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस भीड़ से कोई एतराज नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से कई कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि उनका लोकसभा क्षेत्र भी वही है, उस राज्य की बात कर रहे हैं। उस राज्य में कोरोना संक्रमण का जो पिछला दौर गुजरा है, कई खौफनाक तस्वीरें निकल के सामने आई। उस राज्य में रात में कर्फ्यू आम लोगों के लिए है, लेकिन नेताओं के चुनावी कार्यक्रम, नेताओं के भीड़ वाले जगह से कोरोना भाग चुका है। जी हां, उस राज्य में यह फैसला हुआ है कि शादी में मात्र 200 लोग शामिल होंगे, लेकिन चुनावी कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल होंगे, क्योंकि यह सरकार का फैसला है, क्योंकि यह केंद्र सरकार के उस योगी आदित्यनाथ जो सबसे चहेते हैं पीएम मोदी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के वो स्वास्थ्य विभाग का जो चेतावनी आता है, WHO का चेतावनी आता है, उन तमाम चेतावनियों को उन राज्यों में नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि वहां लोग उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि सरकार अगर कोई फैसला लेगी तो उसका राहत हर आम और खास को होगा। लेकिन सरकार के फैसले से यह साफ साबित हो जाता है, या पीएम हो या योगी या अखिलेश हो या राहुल, देश के किसी भी राजनीतिक दल के नेता हों, वो चुनाव में अगर शामिल होते हैं या उन राज्यों में चुनाव होना होता है तो वहां संक्रमण का दौर नहीं होता है। वहां लोगों को भर भर के गाड़ियों में लाया जाता है, जगह नहीं हो फिर भी स्टेज के पास बैठाया जाता है, मंच पर उन लोगों की कतार लग जाती है जिन्हें 2 गज की दूरी का पालन करने का संदेश देते हुए कई बार देखा गया है। लोग भूल जाते हैं कि 2 गज की दूरी है जरूरी, लेकिन किसके लिए यह बताना शायद इस भीड़ की शक्ल में नेताओं को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भीड़ अगर 2 गज की दूरी पर रहेगी तो फजीहत इनके पार्टी और इनके चेहरे की होगी, इनके विकास की पोल खुल जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सहित देश के उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक सवाल बनता है कि क्या जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, जिन राज्यों में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, उन राज्यों के लोगों की जान की चिंता क्या सरकार और सिस्टम को तनिक भर नहीं होती है? आखिर यह कौन सा फैसला है कि एक तरफ कहा जाता है कि देश के अंदर संक्रमण की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है, पूरा दुनिया चौथी लहर का इंतजार कर रहा है, भारत तीसरी लहर में पीस रहा है, नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तहलका मचाया हुआ है, उसके खौफ में हर व्यक्ति रात के नींद नहीं ले पा रहा है, दिन के उजाले में भी वो सांस लेने से डरता है। उस देश के प्रधानमंत्री जब कार्यक्रम करते हैं तो दोनों हाथ उठाकर भीड़ से तालियां बजवाते हैं, भीड़ से जय घोष करवाते हैं और भीड़ को मापने का तरीका अपनाते हैं। लेकिन यह भीड़ बुलाई गई उन आम लोगों की भीड़ है, उस भीड़ में खड़े उन आम लोगों की सांसें, वो आवाजें जो प्रधानमंत्री के एक एक शब्द पर गूंज उठती है, ये उनके सेहत से जुड़ा खिलवाड़ है। तो प्रधानमंत्री को बताना होगा कि आखिर उन राज्यों में इस महामारी का खौफ क्यों नहीं होता है। प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित कर रहे थे तो पूरी दुनिया की नजर भारत के प्रधानमंत्री पर टिकी थी कि पीएम क्या कुछ फैसले लेते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जब भी फैसले लेते हैं देश के लोगों की नजर होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन हर व्यक्ति को, उनसे जुड़े लोग और एक एक जो भारत के लोग हैं उनकी बात होती है। प्रधानमंत्री ने फिर मन की बात कही, 15 से 18 वर्ष के जो उम्र के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन करने की बात कही, जो लोग दूसरी डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की बात कही। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भी आपको बताना होगा
कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां क्या संक्रमण की रफ्तार को बाउंड्री पर, क्या बॉर्डर पर ही रोक देने की कोशिश सरकार ने कर रखा है? क्या सरकार का सिस्टम चुनाव वाले क्षेत्र में कोरोना महामारी, ओमिक्रॉन के जो नया वेरिएंट है या महामारी का जो नया वेरिएंट है उसे रोकने के लिए कौन सा चक्रव्यूह भेद दिया गया है कि चुनाव वाले क्षेत्र में ना महामारी जाएगा और ना ही लोग परेशान होंगे? क्योंकि वहां नेता आएंगे तो क्या बिहार के, देश के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के या दुनिया के जिन राज्यों में चुनाव है वहां से महामारी का खौफ कम क्यों दिखाया जाता है? क्या सिस्टम अपने फायदे के लिए लोगों की भावनाओं से खेलती है या सरकार अपने हित के लिए लोगों को ऐसे ही छोड़ देता है? तस्वीरें बता रही है, ये तस्वीरें किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है, ये तस्वीरें समाजवाद की है और ये तस्वीरें भाजपा की है, ये तस्वीरें उन इंसान की है और तस्वीरें राजनीतिक दल की है। क्योंकि तस्वीरों से ये नहीं बांटा जा सकता है कि जो भीड़ इन तस्वीरों में है वो शायद दूसरी रैलियों में और दूसरे नेता के भीड़ में शामिल नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि एक तरफ आप नाइट कर्फ्यू की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो दूसरे तरफ आप खुद रात के अंधेरे में इतने बड़े जनसैलाब करने का मकसद क्या है? आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस राज्य में नाइट कर्फ्यू हो उस राज्य का मुखिया, उस राज्य का मुख्यमंत्री हजारों लोगों के बीच घिरा रहे रात के अंधेरे में, फिर कैसे नाइट कर्फ्यू? क्या पीएम, क्या सीएम अपनी बातों के लिए, अपने लिए या नेता विरोधी दल जिन राज्यों में है, जिन राज्यों की पार्टियां चुनाव लड़ रही है, वो और उनके कार्यकर्ता भीड़ जुटाएंगे? रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, क्या कोरोना, क्या तीसरी लहर, क्या संक्रमण, उसमें भेदभाव समझ पाएगा?